नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार समाप्त होने से ही राष्ट्र प्रगति करेगा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में घरेलू आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार बिल के विरोध में आज चिकित्सक संगठनों का महाबंद। और दुर्गाष्टमी का पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। घर घर में कन्याओं का पूजन कर भोज कराया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बनती जा रही हैं। कल नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में नवनिर्मित आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये भारत की सबसे अधिक प्रगतिशील पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो युवाओं को अवसर देती है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की तुलना विश्व की उन ऐतिहासिक पार्टियों से की जाती है जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने देश का भाग्य बदल दिया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार को बचाने का अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों से खुश हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ये समझती है कि भ्रष्टाचार समाप्त होने से ही राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समारोह की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बरसात के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद भी इस साल कुल गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 112 मिलियन टन रहेगा। कृषि मंत्रालय के अन्य आकलन के अनुसार सरकार ने 2023-2024 फसल वर्ष में गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 112.18 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया है। श्री मीणा ने कहा कि सरकार गेहूं फसल की सरकारी खरीद शुरू कर चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का कुल निर्यात $750 अरब से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे अधिक निर्यात है तथा ये उपलब्धि आजादी के 75वें साल में हासिल हुई है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार बिल के विरोध में पिछले कई दिनों से जारी निजी चिकित्सकों की हड़ताल के क्रम में आज चिकित्सक संगठनों ने महाबंद का ऐलान किया है। निजी अस्पतालों के आंदोलन को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक और सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों के संगठन सेवारत चिकित्सक संघ ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने बताया कि आज से स्वास्थ्य सेवाओं का महाबंद रहेगा। उन्होंने कहा कि वे सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से कम किसी से बातचीत नहीं होगी। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। इस बीच चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर विधेयक वापस नहीं लेगी।
उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है। अभी ये विधेयक लागू नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर उससे पहले ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों के विरोध को अनुचित बताया और कहा कि ये विधेयक जनता की भलाई के लिए है। इस बीच डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भारी दबाव है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज नवरात्र महोत्सव के तहत दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। शक्तिपीठों, मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की पूजा आराधना की जा रही है। भरतपुर में मंदिरों और घरों में हवन करने के साथ ही श्रद्धालु कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करा रहे हैं। जिले के झील का बाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है। इस अवसर पर मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। दुर्गाष्टमी पर्व पर मंदिरों सहित घर घर में कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार दिए जा रहे हैं। बयाना उपखंड के झील का बाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर पर भक्त लांगुड़िया भजन गाते हुए पहुंच रहे हैं और माता रानी का गुणगान कर रहे हैं। कैला देवी मंदिर पर लगाए गए मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु माता रानी को नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान भेंट कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। करौली जिले में स्थित कैला देवी मंदिर में भी आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। वहां मेला भी भर रहा है। मेले में राज्य के अलावा विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने आज जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मेले में आज राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों के लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना हुआ है। अष्टमी के दिन माता की विशेष पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। मेले में चारों ओर लांगुरिया गीतों की धुनों पर थिरकते रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। भक्तिमय वातावरण के बीच कैला मैया के जयकारों की गूंज से आकाश गुंजायमान है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवक को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। बाकीवाली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी आज सुबह मंगला आरती के बाद विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट, महाबलिदानी पन्ना धाय और लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। पैनोरमा निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। चित्तौड़गढ़ जिले में पन्नाधाय के पैतृक स्थल पांडोली में पन्नाधाय पैनोरमा बनेगा। चित्तौड़गढ़ में लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा का निर्माण होगा। वहीं भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में पोषण पखवाड़े के तहत कल विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। 12 जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़े के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। वहीं हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में कल जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मोटे अनाज के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राज्य में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज और कल हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज जोधपुर और बीकानेर संभाग के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में मध्यम से तेज आंधी बारिश तथा कहीं कहीं ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि किसानों को अपनी फसलों का सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। जो रबी की फसलें कटकर खुले आसमान में या खेतों में अभी भी पड़ी हुई है, कृपया यथासंभव उनको भीगने से बचाने के लिए भंडारण करें। सीजन में थंडरस्टॉर्म के दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली या वज्रपात होने की भी इंसिडेंसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई यदि खुले खेत में काम कर रहे हैं तो प्रयास ये करें कि किसी पेड़ के नीचे सहारा न लें। इसके अलावा यदि कोई मेटल का खंभा या पोल है यदि आसपास में है तो उससे भी दूर रहें, या पानी के यदि कोई स्रोत है जैसे कोई पॉन्ड है या कोई वाटर बॉडी यदि आसपास में है तो ऐसी परिस्थिति में जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो रहा हो तो उस समय अपने आप को ऐसी जगह से दूर रखें और एक सुरक्षित स्थान पर शरण लें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार समाप्त होने से ही राष्ट्र प्रगति करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार बिल के विरोध में आज चिकित्सक संगठनों ने महाबंद का ऐलान किया है। और दुर्गाष्टमी का पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। घर घर में कन्याओं का पूजन कर भोज कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।